बीते कई दिनों से अगर आप देखें तो जवान माओवादियों को उनके गढ़ में घुसकर मार रहे हैं और माओवादी मोर्चे पर जवानों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। उसी दरमियान माओवादी भी इस कोशिश में है कि जवानों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन माओवादियों को इस तरह से जवान घेर रहे हैं कि वो हमला करने के बजाय मौके से अपनी जान बचाकर भागने की फिराक में रहते हैं। लेकिन इस दरमियान माओवादी लगातार जवानों की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और लगातार माओवादी जवानों की मूवमेंट को ट्रैक करते करते आज एक बार उन्होंने जवानों पर एक हमला कर दिया है। साजिश बड़ी थी और साजिश उनकी सफल भी हुई, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि जवानों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दुखद ये है कि 2 जवान ज़रूर शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी ये साजिश जवानों के लिए एक नई सीख साबित होगी। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला सुकमा ज़िले का है। सुकमा ज़िले के सिलगेर का इलाका, सिलगेर से आपको याद हो तो टेकलगुड़म और टेकलगुड़म से पुअर्ती का वो इलाका, पुअर्ती हिड़मा का गांव और उसके पहले टेकलगुड़म, जहां कभी 22 जवान शहीद हुए थे। उन इलाकों में सुरक्षा बलों के नए कैंप इस्टेब्लिश किए गए हैं और इसको लेकर लगातार लोगों के मन में ये चिंता थी कि अभी तो ठीक है, लेकिन जब बारिश का समय आएगा तो इन कैंपों से संपर्क कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि सिलगेर से टेकलगुड़म के बीच और टेकलगुड़म से पुअर्ती के बीच में जो गैप है, उस गैप का माओवादी फ़ायदा उठा सकते हैं। और हुआ भी वही। आज जिस तरह से पुलिस ने जो जानकारी दी है, जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है सामने, हुआ है कि टेकलगुड़म के लिए जो सीआरपीएफ कोबरा की एक टीम है, उनकी जो रसद सामग्री है वो लेकर ट्रक के माध्यम से टेकलगुड़म की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में तीमापुरम के पास में माओवादियों ने एक कमांड आईडी लगा रखा था और जैसे ही वो ट्रक वहाँ उनके मुहाने पर पहुँची, उस इलाके में पहुँची, माओवादियों ने इस कमांड आईडी से ब्लास्ट किया। गाड़ी पूरी तरह से विस्फोट के जद में आ गई और उस गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ही सीआरपीएफ कोबरा के जवान थे, जो दोनों जवान इस घटना में शहीद हो गए हैं। और बारिश होने की वजह से तत्काल वहाँ पर जो बैकअप पार्टी है वो नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन किसी तरह से ये जानकारी मिली कि अब उनके पार्थिव शरीर को घटनास्थल से निकाल लिया गया है, अपने कब्जे में ले लिया गया है। जो जवान इस घटना में शहीद हुए हैं उनके नाम पुलिस ने जारी किए हैं। जवान जो हैं, एक हैं विष्णु आर, जो कि त्रिवेंद्रम केरला के निवासी हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे जवान हैं उनका नाम शैलेंद्र बताया जा रहा है, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को घटनास्थल से निकाल लिया गया है और जो प्रत्यक्षदर्शी या आसपास के लोगों से जो प्राथमिक सूचना निकल कर आई है, वो सूचना ये है कि अमूमन देखा जाता है कि जब भी माओवादी इस तरह के ब्लास्ट करते हैं तो ब्लास्ट करने के बाद वो हथियार लूटने की फिराक में रहते हैं और फायरिंग करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई। हालांकि जो 2 जवान थे उनके निश्चित तौर पर वाहन में हथियार भी रहे होंगे। उनके हथियार की क्या स्थिति है, क्या उन्हें माओवादियों ने लूटा, इस पर पुलिस ने अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन एक सवाल ज़रूर यहाँ पर उठा है कि अंदरूनी इलाकों में जिस तरह से कैंप लगाए गए हैं, उन कैंपों के साथ में संपर्क कैसे किया जाएगा। ऐसे परिस्थितियों में एक सवाल सुरक्षा बलों के सामने ज़रूर माओवादियों ने इस घटना को कारित करके छोड़ा है। वहीं साथ ही साथ माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम ज़रूर दिया है, लेकिन केवल 2 ही जवान थे और जिस तरह से वो जवानों की हर बारीक मूवमेंट पर नज़र रख रहे हैं, आप सोचिए कि ये घटना कितनी बड़ी हो जाती है अगर उस ट्रक में ज़्यादा लोग सवार होते। इसके पहले भी अरनपुर में ऐसी घटना हुई थी कि 10 जवान उसमें शहीद हो गए थे। माओवादियों ने जवानों के मूवमेंट पर बहुत बारीक नज़र रखी हुई थी। जवानों को हर बार ये समझना होगा कि जब वो निश्चिंत हो जाते हैं, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, उसी समय का फ़ायदा माओवादी उठाते हैं। यहाँ पर भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति रही होगी। लगातार जवान उस इलाके से जाने आने लगे होंगे, तो उनके लिए तिम्मापुर और जो टेकलगुड़म का इलाका है, वो इलाका उनके लिए काफ़ी जाना पहचाना सा हो गया था और यही वजह है कि अब वो रिलैक्स हो गए होंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, इस इलाके से जाया जा सकता है। और इसी
लापरवाही का फ़ायदा माओवादियों ने उठाया। अमूमन जवानों को ऐसा होता है कि जब भी अंदरूनी इलाकों से बाहर आते हैं तो आरोपी लगाई जाती है। हालांकि पुलिस से बहुत बातचीत नहीं हो पा रही। हमने पुलिस के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अमूमन वो ऐसे समय में सवालों से बचते नज़र आते हैं। लेकिन कई सवाल हैं कि क्या आरोपी पार्टी लगाई गई थी? अगर जवानों के रसद भरी गाड़ी जा रही है, उसमें जवान हैं, कहीं माओवादी उसे लूट ना लें या उनके सामानों को क्षतिग्रस्त ना कर दें, इससे बचाने के लिए क्या आरोपी पार्टी लगाई गई थी? अगर लगाई गई थी तो मौके पर क्या डिमाइनिंग की गई थी या चेक किया गया था जवानों के द्वारा? और अगर कमांड आईडी है, वहाँ पर कमांड आईडी को किसी माओवादी ने अगर कमांड दिया तो घटनास्थल के बाद क्या तत्काल वहाँ पे सर्चिंग बढ़ाई गई तो कोई सफलता मिली? कई ऐसे सवाल हैं। लेकिन दुखद घटना ये है कि माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुँचाया है। 2 जवान शहीद हुए हैं। जवानों के पार्थिव शरीर को लेकर अब सुरक्षा बल बेस कैंप तक पहुँचेंगे और फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उनके गृहग्राम रवाना किया जाएगा। मुझे लगा ये बड़ी घटना है। किसी भी जवान का शहीद होना देश के लिए क्षति है, दुखद है। इस घटना से आपको अवगत कराऊँ, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। और अगर आपको लगे कि उन जवानों की ये शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए तो आप भी उन्हें श्रद्धांजलि दें। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।